यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, आप सभी को जो भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है वो सारी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो रीट एग्ज़ाम है, रीट एग्ज़ाम की हमने जो वीडियो सीरीज़ बना रखी है जिसमें हमने पहले कई वीडियो डाल रखे हैं। जो पहले रीट 2020 नाम से आते थे और इस साल रीट की एग्ज़ाम जो होने वाली थी वो रीट 2021 नाम से वीडियो सीरीज़ है उसमें। तो जैसा कि आपको पता ही है कि रीट का जो एग्ज़ाम है वो एक्सटेंड हो गया है। अभी जो 20 जून को होने वाला था शायद वो भी नहीं होगा, और उसके बाद आगे जब भी आएगा तब तक हमारे पास टाइम है, हम रीट के एग्ज़ाम को कर सकते हैं। तो रीट का जो भी सिलेबस है वो मैंने पिछले वीडियोज़ में कुछ वीडियोज़ में क्लियर करा दिया है, कुछ आने वाले वीडियोज़ में हम कर लेंगे। आज हम जो लाए हैं वो रीट के कुछ एग्जाम्पल्स लाए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं रीट एग्ज़ाम के जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2015-17 में, तो वो हम एग्जाम्पल देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही कराऊंगा क्योंकि अपना चैनल जो है वो मैथमेटिक्स का है। बाकी अदर टॉपिक्स के लिए आपको अदर चैनल्स या जो भी आप स्टडी कर रहे हो वहीं से आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं क्वेश्चंस। लास्ट जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन रहता है, वो सारा हम आज के यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन से और फिर हम हाथों हाथ ही देखते हैं उनका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिखाई देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको सॉल्यूशन करना है कि आपको दे रखा है √3 की वैल्यू 5 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3√3, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो, देखने से ही पता लग रहा है ये घात का क्वेश्चन है, यानी घातांक जो टॉपिक है, पावर का जो टॉपिक है ये उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी 3, इसमें भी बेस 3 है, ऊपर कुछ घात है, इसको भी आप 3 बेस में बना सकते हो, ये भी इसमें भी बेस 3 है यानी आधार 3 है, सब में आधार 3 है। तो आप क्या करो, इन सबको आधार 3 में कन्वर्ट कर लो। क्वेश्चंस को देखने पे ही पता लग रहा है कि इन सब में आधार 3 है, तो आप इनको आधार 3 में कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ देखो 3 रूट है, रूट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2। आप हमेशा ध्यान रखना, जो रूट होता है स्क्वायर रूट वो हमेशा पावर 1/2 होता है, जो क्यूब रूट होता है वो 1/3 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2, ठीक है, √3 को, और उसके ऊपर जो पावर है वो कितनी है 5। 9 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 होता है, और ऊपर जो स्क्वायर है वो पड़ा है, ठीक है। ये 3 की पावर 9 है। यहाँ पे देखिए 3 है और √3 है, तो ये जो 3 है इसको तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, और मल्टीप्लाई में इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2। ये 3 और √3 एक साथ है यानी मल्टीप्लाई में ही है, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, और 3 रूट को मैंने क्या लिख दिया 3 की पावर 1/2। अब यहाँ पे देखो सब जगह आधार बराबर हो गए। अब हम कुछ घातांक के फॉर्मूले लगा के इसको हम क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे। घातांक के फॉर्मूले आपको याद होंगे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ देखिए तीनों में आधार समान है, तो जब तीनों में आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। यानी फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगता है, सपोज a की पावर m इंटू a की पावर n हो, आधार जब समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, m + n हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है यानी घात के ऊपर घात, तो जब घात के ऊपर गुणा में घात आती है तो वो गुणा में हो जाती है, यानी a की पावर m है, और अगर इसके ऊपर दोबारा घात n लगा दूँ तो इसका मतलब होता है a की घात m × n, इस तरह। तो ये दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ पे लगाऊंगा और इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पे देखो 3 की घात 1/2 इंटू 5 है, तो 1/2 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यानी यहाँ होगी 3 की घात 5/2 गुणा यहाँ हो जाएगी 3 की घात 4, ये हो जाएगी 3 की घात 4। यहाँ पर ये सब है ही, तो 3 आधार समान है, मैं आधार एक साथ लेता हूँ और तीनों को क्या करता हूँ ऊपर जो घात है वो प्लस हो जाएगी। जैसे 2 घात दोनों प्लस होगी, यहाँ पे तीनों में ही मल्टीप्लाई है, तीनों में ही आधार समान है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो आधार समान है 3, घातें क्या होंगी n प्लस में 1 प्लस 1/2, तीनों जुड़ जाएंगी। इसी प्रकार यहाँ पे भी आधार समान है, तो यहाँ पे भी 3 रहेगा, घातें जुड़ जाएंगी, यानी 5/2 और +4 दोनों जुड़ जाएंगी, बराबर यहाँ पे भी 3 की घात n + 1 प्लस 1/2, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं,
ठीक है। दोनों वैल्यूज़ में आधार भी बराबर है। जब दोनों वैल्यूज़ का आधार बराबर है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो उनकी घातें भी क्या होंगी, बराबर। तो यहाँ से हम घातांक को बराबर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5/2 + 4 बराबर n + 1 + 1/2, ये आ गया। ठीक है। अब मेरे को n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको वहाँ भेज दूंगा। ये जितनी भी है ना, ये दो संख्या, इन दोनों संख्या को यहाँ भेज दूंगा, यहाँ आके ये हो जाएंगी माइनस की। तो देखो 5/2 पड़ा है प्लस 4 पड़ा है, ये 1 यहाँ आके हो जाएगा माइनस का 1, 1/2 यहाँ आके हो जाएगा माइनस का 1/2, बराबर में बचेगा n। एक तरफ n आ गया, इसको जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो n की वैल्यू बिल्कुल आराम से आ जाएगी। इसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। इनके से 1 मानो, LCM आ गया 2, 2 से 2 का 2 भाग लगा 1, 1 की 5 से गुणा करी 5, 1 दूनी 2, 2 चौक 8, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया 1, 1 की गुणा 1 से बराबर है। ये जो सॉल्यूशन है बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन है, आपको आता ही होगा, आना ही चाहिए, बिल्कुल छोटी क्लासों में बताया जाता है। अब आप इसको हल कर लो, तो 5 और 8 13, 13 में से 2 गए 11, 11 में से 1 गया 10, तो ये हो गया 10/2 यानी कि 5। तो n की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 5। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन में जो भी 5 दिया हुआ है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा से लंबे हो रहे हैं सॉल्यूशन में। आप जब सॉल्व करोगे तो आप फटाफट सॉल्व करना। मैं आपको सिंपल एक एक स्टेप बता रहा हूँ, सूत्र भी लिख रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। जबकि आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ये मान के चलो 1 मिनट या सिर्फ 1.5 मिनट में आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं ये वाला, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ये देखिए 625 का रूट और 484 का रूट, ये आपको दिया हुआ है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, रूट का है, आपको इनके रूट निकालने हैं, दोनों को जोड़ना है। अब यहाँ पर देखो, यदि आप रूट निकालने लगोगे तो आपके पास टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखो 625 किसका स्क्वायर होता है, तो ये आपको पता लगेगा 625 25 का स्क्वायर होता है। यानी जब हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास कितना आता है, 625। आपको ये वैल्यूज़ डायरेक्ट याद होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। तो ये हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 25 प्लस, इसी प्रकार 484 किसका होता है, 484 होता है 22 का, ये आपको याद होना चाहिए। यानी जब हम 22 का स्क्वायर करते हैं 22 × 22 तो हमारे पास 484 आता है। तो यहाँ पर इसका जब रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 22। इन दोनों को जोड़ लो, तो इन दोनों को जोड़ने पर वैल्यू कितनी आएगी, 47। तो जो 47 होगा वही आपका क्या होगा, आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत छोटा है, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ये हो सकता है, लेकिन कब, जब आपको इनकी वैल्यूज़ याद हों। अगर आपको इनकी वैल्यूज़ याद नहीं होंगी तो आप ये रूट निकालने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि 1 से लेकर 30 तक, कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आप याद रखो। स्क्वायर याद कर लोगे तो उनके जो रिवर्स कर दोगे तो वो स्क्वायर रूट अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। ये हो गया दूसरा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा जो क्वेश्चन है वो लेते हैं हम ये घात वाला। इसके अंदर दे रखा आपको क्यूब रूट, और क्यूब रूट के अंदर एक और स्क्वायर रूट 0.000729 प्लस में एक क्यूब रूट है, इसके अंदर है 0.008, ये आपको दे रखा है। ठीक है। आपको इसको सॉल्व करके इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है कि क्या इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, ऊपर क्यूब रूट है लेकिन क्यूब रूट के नीचे एक स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे क्यूब रूट है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट देखो। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में आप एक बात देखो, वैल्यू कितनी है, 729। वैल्यू कितनी है, 729। ये जो पॉइंट है ये तो अलग बात है, लेकिन वैल्यू कितनी है, 729। तो 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है, या 729 किसका स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये होता है 27 का। किसका होता है, 27 का। जब आप 27 को 27 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 729। तो ये होता है 27 का। तो इसका जब आप स्क्वायर रूट करोगे, यहाँ पे ध्यान रखना, दो रूट है, ऊपर वाला क्यूब रूट है वो बाद में करेंगे, पहले हम अंदर वाला रूट कर रहे हैं। तो अंदर वाला स्क्वायर रूट है, तो इसका वैल्यू तो हो जाएगी कितनी, 27। वैल्यू तो हो जाएगी कितनी, 27। अब यहाँ पर पॉइंट देखो, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 जीरो वाली वैल्यूज हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आप 100 का रूट करते हो तो वो कितना आता है, 10, यानी कि 2 जीरो की 1 जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, 6 वैल्यूज हैं पॉइंट के बाद। तो जब इसका रूट करेंगे तो 3 वैल्यूज होंगी पॉइंट के बाद, क्योंकि 6 का आधा 3, जैसे यहाँ 2 का आधा 1 हुआ था, इसी प्रकार से 3 होंगी। तो 3 होंगी तो आपको 3 से पहले पॉइंट लगाना, 1 2 3, ये लो। तो ये इसका आ जाएगा क्या, आपका स्क्वायर रूट। तो ये जो वैल्यू थी इसका स्क्वायर रूट ये आ गया। और अब इसके ऊपर बाकी है क्या, क्यूब रूट।
इसी प्रकार यहाँ पे क्यूब रूट है किसका 0.008 का। आगे समझ में। पहले हमने स्क्वायर रूट सॉल्व किया, 729 की वैल्यू 27, पॉइंट के बाद 6 वैल्यू से पहले पॉइंट है तो 6 का आधा 3, यहाँ पे 3 से पहले पॉइंट होगा। अब इसका करना है अपन को क्यूब रूट। अब आप देखो कि 27 किसका क्यूब होता है, वैल्यू देखो 27 किसका क्यूब होता है। क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 27 आता है। तो जब 27 को आप 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तब आपका कितना आएगा 27, यानी कि 27 किसका क्यूब होता है 3 का। तो यहाँ पर जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 3। और वैल्यूज़ क्या होती है, वैल्यूज़ में पॉइंट के बाद 3 जीरो है तो उसमें 1 जीरो आएगा, यानी ये आ गया ये। तो जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा 0.3। अब जब इसका क्यूब रूट निकालोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू 8 है। 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का, यानी 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2 होता है। यहाँ पे भी 3 से पहले है तो 3 में से 1 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 0.2। ठीक है। अब ये थोड़ा सा लेंथी है कि ये कैसे आया, तो ये आप ये देखिए, मैं इसको आपको थोड़ा सा ये अलग से सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए 0.27 है, 0.027 ये है, पॉइंट हटाया तो 1 आएगा, और पॉइंट के बाद 3 वैल्यू है तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 27/1000। 27 का आप क्यूब रूट निकालोगे तो वो आएगा 3, और 1000 का जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो वो आएगा 10। 3/10 का आप लिख सकते हो 0.3। ये इस तरह से मैंने किया है। इसको जब आप करोगे तो इसको भी आप यूँ लिख सकते हो 0.008। जब पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 वैल्यू है। 8 का क्यूब रूट होता है 2 और इसका होता है 10, तो 2/10 यानी कि 0.2। मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ठीक है, और इन दोनों का आप जोड़ दो तो 0.3 और 0.2 हो जाए क्या हो जाएंगे 0.5। तो 0.5 हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू। तो ऑप्शन में 0.5 जहाँ पर भी है आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1/2% दशमलव भिन्न में क्या होगा। यानी 1/2 आपको प्रतिशत दे रखा है, इसको आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। यानी इसको जब आप दशमलव भिन्न में देखोगे तो क्या होगा, यानी आप इसको यूँ समझ सकते हो कि आधा प्रतिशत है, तो आधा प्रतिशत को क्या होगा। तो देखो प्रतिशत में तो सीधा सा है 1/2। ठीक है, प्रतिशत हटाओ बट्टे में 100 लगाओ, प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत की जगह में 1/100 कर सकता हूँ। ये लो, इसको हल कर दो। तो यहाँ पर क्या है, देखो अपन को दशमलव में लिखना है तो 1/2 क्या होता है आधा, यानी 0.5, यानी 0.5 बट्टे में क्या है 100। तो यहाँ पे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 संख्या से पहले और पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ यहाँ यहाँ, ये इस तरह से। मतलब पहले 5 था, 5 से पहले पॉइंट था, अब यहाँ पे 2 जीरो हो रहे हैं तो पॉइंट 2 स्थान और पीछे खिसक जाएगा। पहले यहाँ था तो 1 स्थान 2 स्थान, तो ये आ जाएगा आपका उत्तर। तो ये जहाँ पर भी है वो आप इसको कर सकते हो। आप इसको यूँ भी लिख सकते हो 1/2 यानी आधा, यानी कि मैं इसको आधा प्रतिशत कर सकता हूँ। अब यहाँ प्रतिशत हटाओ बट्टे में 100 लगाओ, या तो बट्टे में 2 जीरो हैं तो पॉइंट को 2 स्थान पीछे खिसका लो, या फिर ये पॉइंट हटाओ बट्टे में 1 जीरो और लगाओ 5/1000, और फिर देखो बट्टे में 3 जीरो है तो 3 से पहले पॉइंट लगा लो, यानी 1 2 3। ये इस तरह से भी निकाल सकते हो। कैसे भी करो आपको कैलकुलेशन वही आएगी, आंसर वही आएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो जहाँ पर भी ये 0.005 है वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चित्र से। ये देखिए हमने जो कोण और रेखा की जो टॉपिक किया था हमारे वीडियोस में उस पर ही आधारित है। इसमें आपको एक रेखा दी हुई है, आपको कहा गया कि एक रेखा है ए ओ और बी। ठीक है, एक रेखा आपको ए ओ बी दी हुई है, एक आपको ओ सी एक अन्य आपतित रेखा है, यानी ये एक ओ सी है, ये एक अन्य रेखा आपको दी हुई है। यहाँ पर 2 कोण बने हुए हैं, एक तो ए और एक कोण बी। ये आपको 2 कोण दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ए अनुपात बी, यानी ए और बी कोण का जो अनुपात है वो कितना है 2:1 है। तो आपको कोण ए ज्ञात करना है, आपको कोण ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये एक रेखा है ए ओ बी, इस ओ बिंदु पर ओ सी कोई अन्य रेखा आपतित है। ये कोण ए दे रखा है, ये कोण बी दे रखा है, ए और बी का अनुपात आपको 2:1 दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोण ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कोण ए की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, देखो जब भी इस तरह से दिया हुआ हो तो अनुपात दिया हुआ हो तो आप हमेशा अनुपात के हिसाब से इन कोणों को मान लो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मैंने दोनों के साथ लगा दिया x, तो इस कोण को तो मैंने मान लिया 2x और इस कोण को मैंने मान लिया 1x, यानी कि x। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ए और बी दोनों कोणों का योग कितना होगा, क्योंकि ये एक ही सरल रेखा पर बने हुए हैं। एक ही सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, रेखिक कोण युग्म से 2x + x, इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है, रेखिक कोण युग्म है, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, तो 2x और x का मान
180 डिग्री। अब आप इनको हल कर लीजिए तो 2x और x कितना हो गया 3x बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 बट्टे में आ जाएगा 180/3, काटोगे तो 3 × 18 0 60 डिग्री। ये आई किसकी x की वैल्यू। आपको निकालनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू आपने क्या मानी थी 2x, तो a की वैल्यू आपने मानी है 2x। 2 × x की वैल्यू 60, तो 60 को 2 से गुणा कर दो 120। तो जहाँ पर भी 120 है सवाल में वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट एक तो क्वेश्चन और देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC में, कोई त्रिभुज है ABC, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे ही आपको दिया हुआ है 3 कोण A = 4 कोण B = 6 कोण C। ये आपको एक संबंध दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये आपको एक संबंध दिया हुआ है और आपको कोण A की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको कोण A की वैल्यू ज्ञात करनी है, कितनी होगी। देखिए जब भी इस तरह से संबंध दिया जाए हमेशा तीनों कोणों के आपको गुणा में कुछ ना कुछ वैल्यू हो, 3 4 5, या जैसे यहाँ पे 3 4 6 है और बीच में उन दोनों को बराबर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको मानना है कि 3 गुणा कोण A बराबर 4 गुणा कोण B 6 गुणा कोण C, ये दोनों आपको बराबर दे रखे हैं, तो इनके बराबर में हमेशा आपको मानना है x या कोई भी वैल्यू। तो मैंने x मान ली। हमने माना कि इनकी जो वैल्यू थी वो किसी न किसी एक अन्य वैल्यू x के बराबर है, ये आपको मानना है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें बराबर हैं तो कोण 3 कोण x के बराबर होगा। तो यहाँ से आप कोण A की वैल्यू निकालोगे तो x यहाँ 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वो x के बट्टे में चला जाएगा, यानी कोण A की वैल्यू आ गई x/3। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कोण B की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे B के गुणा में 4 है, ये इधर बट्टे में चला जाएगा, तो कोण B की वैल्यू आ गई x/4। इसी तरह से यहाँ पे कोण C की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोण C की वैल्यू आ जाएगी x/6। ये आपके पास ABC की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है कि ये तीनों जो कोण है वो क्या है त्रिभुज के कोण है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता ही है कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, कोण A का मान रख दो x/3, कोण B का मान रख दो x/4, कोण C का मान रख दो x/6। इनका मान कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। हल करो तो यहाँ पर क्या आएगी, लघुत्तम आएगी 3 4 और 6 की, इनकी लघुत्तम आ जाएगी 12। ये सॉल्व करना आपको आता है, आगे आप सॉल्व कर सकते हो, मैं फटाफट कर देता हूँ। 3 चौक 12, 4x, 4 तिये 12, 3x, 6 दूनी 12, 2x बराबर 180। 4 और 3 7 और 2 9, 9x बराबर 180। 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 9 जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से हट के बट्टे में आ जाएगा। 9 से काटो, 9 दूनी 18 0, 12 दूनी 24 और 0 यानी कि 240। ये 240 आपके पास क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। अब आपको देखिए याद रखो ये आंसर नहीं है, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हम इसी को आंसर ठोक देते हैं, ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ x की वैल्यू है। आपको निकालना है एंगल A, तो एंगल A की वैल्यू कितनी थी, एंगल A की वैल्यू थी x/3, तो आपको x/3 निकालना है। x की वैल्यू 240/3, सॉल्व करो, 3 8 24 और 0 यानी 80 आपके पास क्या आ गई x की वैल्यू। तो 80 जहाँ पर भी आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6। वैसे वीडियो का साइज़ काफ़ी हो गया, लेकिन एक हम और देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दे रखा है, ये आपको दे रखा है चित्र, ये हमारी थ्योरम जो मैंने कराई थी उस पर आधारित है, थ्योरम जो हमारी वीडियो सीरीज है उस पर आधारित है। व्रत क्या ये क्वेश्चन है, ये आपको इस तरह से एक चित्र दे रखा है, ये दे रखा है A, ये दे रखा है B, ये दे रखा है C, ये दे रखा है आपको 40 डिग्री, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको दे रखा है एंगल ACB, कोण ACB आपको दे रखा है 40 डिग्री, और आपको कोण AOB जो है वो फाइंड करना है, ये वाला, ये O है, ये वाला एंगल। कोण ACB 40 डिग्री दे रखा है, ACB ये वाला जो कोण है ये आपको दे रखा है 40 डिग्री, AOB आपको ज्ञात करना है, यानी AOB ये जो कोण है AOB ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ये रहा OB और शेष परिधि पर बना कोण ये रहा, तो केंद्र पर बना कोण हमेशा उस कोण का क्या होता है दुगुना होता है, तो ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 80। सिंपल सा है, आपको 2 × 40 करके 80 करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा, थ्योरम क्या कॉन्सेप्ट लगा कि एक ही वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण
उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो आपको ये दे रखा है तो ये दुगुना हो जाएगा, अगर आपको ये दे रखा होता है ये है तो ये इसका आधा हो जाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थ्योरम्स जो हमारी वीडियो सीरीज है उसमें मैंने आपको थ्योरम कराई भी है, उसके अंदर से आप ये देख सकते हो। रीट में भी मैंने सर्किल में शायद आपको ये बताया था। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए। 80 जहाँ पर भी ऑप्शन में है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को 2 बार देखिए, इसी तरह के सवाल आप करने का प्रयास कीजिए। जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिए सभी दोस्तों को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहो। धन्यवाद।